हे गाइस, वेलकम टू खोजी वाईटी। आज हम बात करेंगे नई अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के इंसिडेंट के बारे में, जिसमें दो लोगों को कत्ल कर लिया गया एक जिरगी के फैसले के बाद। तो उस पर कुछ रिवील किया है बलूचिस्तान के सीएम ने कि ये लोग पहले से शादीशुदा थे और इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। लड़की के 5 बच्चे थे और बंदे के भी 4 बच्चे थे, लेकिन कत्ल करना तो गलत बात है। फिर भी मैं इसका छोटा सा सीन दिखाता हूँ, आप देखिए। खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है। और इसके साथ इसी इंसिडेंट पर रजा समो ने भी रिएक्ट किया, जो कि आप देख लें, जिसमें वो कहते हैं कि मैं ये सब 18 साल से देख रहा हूँ। ये बलूचिस्तान में जो ऑनर किलिंग का वाकया हुआ है और सब हैरान हो गए हैं। भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तब आपको पता चला है। मेरी पैदाइश हुई है रूरल सिंध की एंड आई एम टेलिंग यू आई बीन लिसनिंग टू दीज इंसिडेंट्स फॉर 18 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। बचपन से मैं सुनता आ रहा था भाई फला मोहल्ले में ये हो गया वो हो गया ऑनर किलिंग। मैं जब पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी पंजाब गया पढ़ने के लिए, मेरी रैगिंग जब हो रही थी, उन्होंने पता क्या कहा, तुम कारोकारी से बच गए, कोई सीन नहीं हुआ था तुम्हारा। तकरीबन 20 लाख पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, 4 लाख पेंडिंग अपना केसेस पड़े हुए हैं हाई कोर्ट्स के। तो ये जो ट्राइबल एरियाज में लोग होते हैं ना, ये थाने में रिपोर्ट थोड़ी लिखवाने जाते हैं भाई, ये सीधा जाते हैं सरदार के पास, क्योंकि इन्हें पता है सीधे रास्ते से या कानूनन तरीके से जाओगे तो फिर तो लटक गए आप। तारीख पे तारीख दी जाएगी। सरदार होता है, सरदार शाम को ही फैसला कर देता भाई इसको मार दो, इसको ये इंसाफ होता है नहीं होता ये अलग बात है, फैसला उनका दस्ती हो जाता है। एक और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि अलीज़ा शाह और मिन्सा मलिक के बारे में है, जिन दोनों की रिसेंटली आपस में लड़ाई हुई थी। और मिन्सा मलिक ने अलीज़ा शाह पर FIR भी दर्ज करवाया था। कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि अलीज़ा शाह ने उनको रूम में बंद कर दिया और टॉर्चर भी किया, जलता हुआ सिगरेट उनके जिस्म पर रखा और जूता भी मारा और थप्पड़ भी। तो रिसेंटली अलीज़ा शाह ने इन सब एलिगेशंस पर रिएक्ट किया है, जो कि आप खुद देख लें। Also, I want to mention this girl who said that I slapped her on set. I threw a cigarette or something. पहली बात, I never take my cigarettes out when we're shooting. मेकअप रूम से कभी भी मेरा सिगरेट बाहर नहीं गया। उसका मेन रीज़न ये था, I respected my character. मैं नहीं चाहती थी कि इतने लोग सेट पे होते हैं, मेकअप रूम से अगर मैं बाहर जाऊंगी कोई पिक्चर ले लेगा उसमें। And this girl had the guts. हम लोग सीन शूट कर रहे हैं एंड मुझे भाग के उसे हक करना था। फर्स्ट उसने मुझे धक्का दिया, मैं नहीं गिरी, then she slapped me so hard that I was like, what is going on? और कहती है कि इसने मुझ पे सिगरेट फेंका, इसने मुझ पे सिगरेट फेंका। मैंने कहा ओके, मैंने तुम पे सिगरेट फेंका है। द सीन वॉज रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ओके, रिकॉर्डिंग चलाएं। रिकॉर्डिंग चली, उसमें से कुछ नहीं आया। एंड देन आई वेंट टू हर रूम जहाँ ये बैठी हुई थी और समी वॉज देयर। ऑल आई कुड डू वॉज थ्रो माई सैंडल एट हर, व्हाट शी फकिंग डिजर्व्ड। क्योंकि आप एक तो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, फिर कह रहे हो कि इसने मेरे साथ गलत किया। मुझे प्रोडक्शन हाउस ने ये कहा कि प्लीज़ हमारा ड्रामा ख़राब हो जाएगा, आप इस पर कोई FIR मत कटवाइएगा। सुबह के 5 बजे न्यूज़ आ जाती है कि मैंने एक लड़की के सर पे कपड़े फाड़ दिए हैं, उसको चपेड़े मारी हैं, ये किया है वो किया है। आई जस्ट थ्रू माई सैंडल एट हर। गर्ल, आई वुडंट इवन टच यू, हाउ डिस्गस्टिंग यू आर, कि तुम सिर्फ और सिर्फ कुछ फुटेज लेने के लिए एक इंसान को बदनाम कर रही हो, फिर ऊपर से कॉल करवा के ये कह रही हो कि जब मैं कराची जाऊँ तो वो भी पुलिस वाले से कि ये मुझे हर्ट ना करे। व्हाई वुड आई हर्ट यू? You slapped me. And then you're acting like the victim out there. Sami was there, he saw everything. And I was the one who had to shoot the whole day. और मैं ये जानती हूँ कि किस दिल से मैंने वो शूट करवाई होगी। और फिर उसके बाद जो एक्यूजेशंस मुझ पर लगी कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती। I'm sorry, अगर सही में नहीं लिखा, you cannot touch me. At least ask for the permission. मैं आपकी जागीर नहीं हूँ। आपने मुझे कास्ट किया है और उस कैरेक्टर की मुझे पेमेंट मिल रही है, आपके मुझे हाथ लगाने की नहीं।
तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो क्या रज्जा भट्ट और शहजाद भट्ट की कंट्रोवर्सी चल ही रही थी और रिसेंटली उनकी सुलह भी हो गई थी। और इसके साथ रज्जा भट्ट जब लाइव आए तो टिकटॉक पर उन्होंने फ़ारूक कोकर के बारे में बात की कि फ़ारूक कोकर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और जो बंदे मेरे घर के सामने फायरिंग की थी वो 333 के बंदे थे जिस पर फ़ारूक कोकर ने रेड किया, जो कि आप खुद सुन लें। पैसे आप कमाओ, लाइव आप बैठो, कल आके देखें। आप लोगों ने तो नामा कर लेना, आज तक किया क्या? आप लोगों ने तो नामा कर लेना, लेकिन क्या किया आपने? मेरा इमेज खराब किया, मेरा नाम खराब किया। मैं तो सोया हूँ, तो फटे नोट को देखता हूँ तो मेरे को ना कोई केस पड़ा होता है, तो आदत सी हो गई है। लेकिन मैं अपने दारों कहूँगा, अगर मेरी गलती है, मेरा नंबर मैंने जानबूझ के पुराना नंबर भी ऑन कर लिया कि मुझे स्पाई फ़ोन करें, मुझे सामने बुलाएं और पूछें एक लिस्ट चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक अलग वीडियो देता हूँ और इतना कहूँ कि मेरा इससे कोई तलक नहीं है, ना मैं सफाइयाँ पेश कर सकता हूँ। मैंने एक शख्स के बारे में इंटरव्यू में भी आजकल अच्छा कहा है, लेकिन ये अफसोस वो शख्स से बैठ के फरूक लगा हुआ कि लाइव पे। पर मेरा टिकटॉकर से या कोई तलक नहीं, मैं अपनी सियासत में मसरूफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने लोगों में मसरूफ़ हूँ, मैं अपने यंगस्टर को आगे लाना है, मैं उसी में मसरूफ़ हूँ। मुझे आज के बाद कोई बंदा टिकटॉक की शीशे की लड़ाई में मत घसीटे। आप लोग बस लड़े और बंदा डाले कि आपका राजीनामा हो जाए और लोग आपको गिफ्टिंग शुरू कर, जैसे आप लोगों ने पागल बनाया हुआ काफ़ी सालों से लोगों को। कोई बंदा अपनी आई डी आगे ट्रिपल से लिखता है, किसी को टैग भी मत करें, किसी की इज्जत मत खराब करें। मैंने जिसके प्लेट में खाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसका बुरा चाहूँगा। मैं जिसकी वालदा को वालदा कहे, मैं हमेशा उनको वालदा कहूँगा, वो बता वीडियो मेरे पे गलत चाड़ दे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के साथ मेरी वीडियो थी, मेरा तलक नहीं रहा, तलक रहा है तो मैंने उसे कहा कह के जाके लड़े लोगों से। आप लोगों के साथ किसी बंदे का तलक है, वो जाके लड़ता है, आप लोगों का नाम तो नहीं आता, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। इस चेहरे पे घबराहट नहीं देखेंगे जब तक अल्लाह ताला ने साथ दिया। मैं अपने दारों कहता हूँ कि अगर मैंने गलती की है तो मुझे बुलाएं, पूछें कि मेरा ये रोल है, आप किसी के कहने पे ना चले। आजकल इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो देता हूँ। बाकी इतना बताऊँगा कि मेरा फ्रंट मैन मैं खुद हूँ, मैंने कुछ बात करनी मैं खुद कर लूँगा, कोई मेरा इतना सका ना बने। 10 साल सका नहीं बना तो मेरे भारत जेल बीमार है, मेरे 100 बंदे ने जेल काटी, उसने हमारा सका कोई नहीं बना। जब अल्लाह ने 12 का नाम दिया तो सारे मेरे फ्रंट मैन बने के बैठे हुए, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आगे जवाब नहीं दे रहा। ये आपकी भूल है, मैं कानूनी कार्रवाई का पूरा हक रखता हूँ। बाकी मेरा किसी किस्म से कोई रोल नहीं है, ना मैंने ऐसे शोधे काम किए हैं। अगर करता तो आज मैं गली कूचे का एक आम बंदा होता, पाकिस्तान से बाहर बैठ के नारे मारा होता, ठीक है, और यहाँ पे प्यारे पाकिस्तान में ना बैठा होता। मैं पाकिस्तान के हालात में पाकिस्तान के चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टर लाया, मैं पाकिस्तान में कारोबार लाया, और मैं अपने पाकिस्तान में ही बैठूँगा क्योंकि मैंने कोई गलत किया नहीं। अगर मेरे साथ ज्यादती की जाती है तो ये मैं दारों से सवाल करूँगा कि आप एक मबे वतन से ज्यादती करें और आसा सा पाकिस्तान छोड़ गए। अगर मेरे साथ ज्यादती होगी तो मैं भी चला जाऊँगा। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि रज्जा भट्ट के दोस्त हैदर शाह के बारे में। उनकी रिसेंटली कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, एक बंदा जो लाइव आया और उनकी ये सब कुछ लीक किया। वैसे शहजाद भट्टी ने भी हैदर शाह की पर्स हैक की थी, शायद वो खुद लीक कर रहा हो। इस सब इंसिडेंट पर मुनीब की मीम्स ने भी रिएक्ट किया, जो कि आप खुद देख लें। मेरा मशवरा है पाकिस्तान से बाहर जाके हो भाई, ये चुतियापे की बात ना आप नहीं करो प्लीज। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि यार पाकिस्तान में तो लोग यार मतलब आराम से गुस्ताखियां भी नहीं करने देते यार, लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरे यार। कितने कोई ये लोग, कितने कोई ये वो हैं क्या कहते हैं, छोटी सोच के लोग हैं। मतलब तू ये कहना चाह रहा है यार, तू एक सेंसिटिव एक नब्ज पे उनकी हाथ रख रहा है, बार बार रखे जा रहा है, तो भाई कभी तो उछलेंगे ना वो लोग यार। और अब जब तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही थी तब तू भाग गया है पाकिस्तान से। ओके गाइस, आज खबरों का पिटारा करते हैं बंद।